हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क। इससे पहले मैंने सेंटेंसेस के बारे में ग्रामर पढ़ाया था और सेंटेंस क्या है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये बताया था मैंने। तो आज हम उसी से संबंधित वीडियो बना रहे हैं ताकि आप और अच्छी तरह से एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए कि सेंटेंस अगर कोई बोल रहा है कुछ सेंटेंस तो आप पहचान लें फटाक से कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो उसकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस, आर यू रेडी? यस सर। ओके, तो मैंने जो सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना? यस सर। ओके, मैं आप लोगों से सेंटेंस में बोलूँगा, आप लोगों को ये बताना है कि ये किस तरह का सेंटेंस है। ओके? यस सर। ओके, गो टू योर क्लासरूम। इम्परेटिव। इम्परेटिव, वेरी गुड। इम्परेटिव है यह सेंटेंस, गो टू योर क्लासरूम। जैसा कि मैंने बताया था कि जिसमें ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट हो उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, गो टू योर क्लासरूम, हमने ऑर्डर दिया है। ओके, अपने क्लासरूम में जाओ, ये ऑर्डर हो गया, तो ये इम्परेटिव हो गया। वेरी गुड। हो अ जोक। एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लामेटरी। ओके, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, व्हाट अ जोक, क्या मजाक है। मतलब हम आश्चर्य से बोलते हैं या बहुत सुख के साथ बोलते हैं या बहुत दुख के साथ बोलते हैं तो उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। ओके, तो व्हाट अ जोक, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। ओके, प्लीज़ पास द सॉल्ट। इम्परेटिव। इम्परेटिव, कृपया नमक इधर लाइए, यानी कि पास कीजिए, तो वो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इम्परेटिव हो गया। ओके ओके, अंशु, डू यू वांट टू स्लीप? स्टेटमेंट। इसमें कुछ पूछा जा रहा है ना। डू यू वांट टू स्लीप का मतलब क्या हुआ? क्या तुम सोना चाहते हो? सोना चाहते हो? तो पूछा जा रहा है। तो जो हाँ, तो फिर जो कुछ भी पूछा जाए उसको हमें इंटरोगेटिव कहते हैं। ओके, मैंने आप लोगों को समझाया था अच्छी तरह से, लेकिन आप लोग लगता है थोड़ा बहुत, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोचा कि इसमें पूरा डाउट क्लियर हो जाए। ओके, आपका भी और इनका भी। सो तो डू यू वांट टू स्लीप, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, क्योंकि इसमें हम पूछ रहे हैं। अगर यही हम लिख के देते, लिख के बताते बोर्ड पर, तो उसमें क्वेश्चन मार्क आप देख के समझ जाते कि ये इंटरोगेटिव है। लेकिन सेंटेंस को सुनकर भी समझना जरूरी है कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये इंटरोगेटिव हुआ। ओके, हाउ लक्की शी इज। एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लामेटरी, वेरी गुड। एक्सक्लामेटरी, हाउ लक्की शी इज, कितना भाग्यशाली है वो। मतलब हम आश्चर्य इसमें प्रकट कर रहे हैं कि कितना भाग्यशाली है वो यार। तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। ओके, यही हम बोर्ड पे लिखे रहेंगे तो एक लाइन खींचेंगे और नीचे बिंदु डाल देंगे, तो इससे समझ में आ जाता है कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है। ओके, विल यू गो टू मार्केट। विल यू गो टू मार्केट। इम्परेटिव। हाउ, ये इम्परेटिव कैसे हुआ? इंटरोगेटिव। तो इम्परेटिव और इंटरोगेटिव बोल तो ऐसे रहे जैसे कि दोनों एक ही होता है। नहीं इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। ओके, इंटेरोगेटिव हुआ क्यों? क्योंकि ये पूछा जा रहा है। ओके, समझ में आ रहा है ना, ये पूछा जा रहा है इसलिए इंटरोगेटिव है। ओके, विल यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार जाएंगे। तो जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं इंटेरोगेटिव होता है, वो कुछ भी पूछ रहे हैं, क्या आप बाजार जाएंगे, आपके पिताजी क्या हैं, तुम्हारा दोस्त कौन है, तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस जो होते हैं इंटरोगेटिव होते हैं। क्या होता है? इंटरोगेटिव। अभी आपका डाउट क्लियर हो रहा है ना? यस सर। ओके, रंजू, कैन यू हेल्प मी टू पुश द डोर। इम्परेटिव। व्हाट? इम्परेटिव। आप लोग को इंटरोगेटिव और इम्परेटिव में समझ में नहीं आता, फ़र्क नहीं पता चलता है। इम्परेटिव और इंटरोगेटिव दोनों अलग अलग चीज़ है। एक ही जैसा आपको सुनने में लगता होगा इंपरेटिव इंटरोगेटिव, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ होता है। और कैन यू हेल्प मी टू पुश द डोर, तो क्या हुआ ये? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हुआ। इसमें क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है। तो आपको इससे पहले भी मैंने इसको समझाया कि जब भी किसी सेंटेंस में कुछ सवाल पूछा जाता है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी क्लियर हुआ? हैव अ गुड टाइम एट द पिकनिक। एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी कैसे हुआ ये? हम क्या, इसका मतलब क्या हुआ? हैव अ गुड टाइम एट द पिकनिक, आपका पिकनिक का समय अच्छा हो, है ना, आपके पिकनिक पर बहुत अच्छा समय गुजरे। इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, हम किसी को विश कर रहे हैं ना, है
विश कर रहे हैं तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कौन सा? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव। तो जब भी हम किसी के लिए कुछ कामना करते हैं या विश करते हैं तो वैसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव, जैसे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। ओके, यानी कि भला करे। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं हम किसी के लिए कामना करते हैं। ओके, हैव अ नाइस जर्नी, आपका यात्रा शुभ हो, है ना, शुभ हो, मंगलमय हो। तो इस तरह की हम कामनाएं करते हैं किसी के लिए विश करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। थोड़ा जोर से बोलो क्योंकि माइक मेरे पास है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। यस। विभा लिव्स इन बेंगलुरु। विभा लिव्स इन बेंगलुरु। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे हुआ ये? इसमें सवाल पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट है ये। विभा लिव्स इन बेंगलुरु, इसका हिंदी क्या हुआ? बेंगलुरु में रहती है। तो इसमें ना कोई सवाल पूछा जा रहा है, ना ऑर्डर दिया जा रहा है, ना रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सिर्फ एक बात बताई जा रही है। तो हो गया स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव। ओके, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव आते हैं। ओके, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया स्टेटमेंट का। ओके, जब भी ऐसा सेंटेंस जिसमें हम ना कुछ सवाल पूछ रहे हैं, ना कोई विस्मय की बात हो, ना ज़्यादा खुशी की बात हो, ना ज़्यादा दुख की बात हो, ना तो हम ऑर्डर दे रहे हैं, ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ बात बताई जा रही है किसी के बारे में, तो वो हो गया स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव। और उसका हो गया ये अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे विभा लिव्स इन बेंगलुरु, तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस किसका? स्टेटमेंट का। ओके, स्टेटमेंट का। वो सब चिड़ियाएँ समझ गई, चिड़ियाएँ चाव चाव करती जा रही है, बोलती कि क्या रे, हमको समझ में आ गया, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? चिड़ियाओं को समझ में आ गया, चिड़िया चू चू करती जा रही है। वो बोल रही है कि कब से बक बक कर रहा, हम लोग को समझ में आ गया, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या रे? व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी। एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, वेरी गुड। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी, कितना सुंदर शहर है। ये एक्सक्लेमेटरी हो गया, क्योंकि हम कोई भी बड़ा सुख की अनुभूति के साथ या विचित्र यानी कि आश्चर्य के साथ या बहुत खुशी के साथ या बहुत दुख के साथ कहते हैं कोई भी बात, तो वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। व्यूअर्स, आप भी समझते जाना अच्छी तरह से। इन लोगों को मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन रह गया। ग्रामर है, ग्रामर में कन्फ्यूजन लंबे समय तक रहता है। इसकी प्रैक्टिस से ही हम इसको सीखते हैं, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। ओके, वाओ they won a lottery. Wow, they won a lottery. एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, वेरी गुड। क्योंकि वो वाओ, आश्चर्य के वाओ, वो लोग ने एक लॉटरी जीती है, वाह। तो हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, चिल्ड्रन आई एम टायर्ड। चिल्ड्रन आई एम टायर्ड, कौन बताएगा? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, क्योंकि बताया जा रहा है कि बच्चों मैं थक गया हूँ, मैं थक गया, बच्चों मैं थक गया। इसमें अब स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइकिल। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइकिल। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, विच सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी। हाउ फास्ट ही रन्स। एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, मेंट्री नहीं, मेट्री। एक्सक्लेमेटरी। ओके, एक्सक्लेमेटरी। ओके, विल यू प्ले विथ मी। इंट्रोगेटिव। इंटरोगेटिव, क्योंकि पूछा जा रहा है। सब लोग बोलो। इंट्रोगेटिव। का है गुस्से में हो का है? हमारा ऊपर गुस्सा है? नहीं। मारिएगा, मारिए, मार दीजिए, थुथुन टूट जाए हमारा। नहीं समझ में आ रहा है तो हम पे काहे गुस्सा कर रहे हैं? भाई देखिए, मैं फिर से समझा रहा हूं कि जिसमें कुछ पूछा जाए वो इंटरोगेटिव, कुछ भी पूछा जाए, सेंटेंस सुनते ही आप समझ जाना कि इसमें कुछ पूछा जा रहा है क्या। तो अगर पूछा जा रहा है तो इंटरोगेटिव हो गया। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। ओके, अफर्मेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, उसको हम स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव बोलते हैं। ओके, और
जिसमें कोई ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो या इंस्ट्रक्शन हो, यानी कुछ करने के लिए निर्देश दिया जा रहा हो, जैसे कि वो कुर्सी को हटा दो, वहाँ से निर्देश दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं कि वो दरवाज़ा खोलो, या विनती कर रहे हैं कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, प्लीज़ बैठिए, तो वो सब हो गया इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव। और जिसमें सवाल पूछा जाए, किसी भी तरह की सवाल हो, सवाल पूछा जाए, उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव, कुछ भी पूछा जा रहा है। ओके, इज इट योर मार्कर? आर यू रेडी टू प्ले? हु इज़ योर फ्रेंड? हु इज़ योर टीचर? व्हाट इज़ योर फादर? व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग? व्हेन डू यू वेक अप? ओके, हुज मार्कर इज दिस? ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव है, क्योंकि इनमें सब में कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। ओके, अब हो गया एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी मतलब जिसमें किसी विस्मय की बात की जा रही हो, यानी आश्चर्य की बात, आश्चर्य से कुछ बोला जा रहा हो, या बहुत सुख के साथ यानी खुशी के साथ बोला जा रहा हो, या किसी बहुत दुख के साथ बोला जा रहा हो, वैसे सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी कहते हैं। जैसे कि अलास हिज डॉग डेड, उसका हाय, उसका कुत्ता मर गया, हम दुख के साथ बोल रहे हैं। ओके, तो हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, है ना। व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़, कितना सुंदर फूल है यह, हम सुख की अनुभूति के साथ कह रहे हैं हम इसको, तो ये हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके, व्हाट अ टॉल मैन ही इज़, व्हाट अ टॉल मैन ही इज़, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई बहुत लंबा आदमी जा रहा है रोड पे, तो बोलते हैं अरे देख लो कितना लंबा आदमी है ना, तो हम आश्चर्य से बोल रहे हैं, विस्मय से। तो व्हाट अ टॉल मैन ही इज़, कितना लंबा आदमी है वो, तो ये हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके, अभी क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम इच्छा या कामना करते हैं किसी के लिए, किसी को हम विश करते हैं, या किसी के लिए हम कुछ कामना करते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, है ना। ओके, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी यात्रा शुभ हो, हैव अ नाइस जर्नी, है ना, भगवान आपका भला करे, गॉड ब्लेस यू, है ना, मे गॉड ब्लेस यू। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव होते हैं। ओके, हैव अ हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, मीन्स हम किसी भी तरह की कामना कर रहे हैं या विश कर रहे हैं, तो क्या हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। तो व्यूअर, इसके पहले मैंने जो सेंटेंसेस के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, बोर्ड पे पढ़ाया था, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर ज़रूर देख लेना और इसको समझते जाओ आप। ग्रामर्स बोलचाल के लिए यानी कि स्पीकिंग इंग्लिश के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, बट ग्रामर्स की अगर नॉलेज है तो स्पीकिंग इंग्लिश हमारी और भी अच्छी हो जाती है, और एग्ज़ाम्स भी हमारे अच्छे होते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम्स देते हैं, किसी भी क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें ग्रामर्स पूछा जाता है, तो उसको भी हम क्लियर कर पाएंगे अच्छी तरह से। सो ग्रामर्स वाले वीडियोस भी आप ज़रूर देखते रहिए, और साथ ही साथ आप, मैं जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ, आपको एडवाइस देता हूँ करने के लिए, वो भी करते रहिए। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।